पता है, तुमने अपनी जिंदगी में ऐसे कितने ही काम किए हैं जिनके लिए कभी किसी ने तुम्हारी पीठ नहीं थपथपाई, कभी किसी ने ताली नहीं बजाई। प्यार से भरे कितने ही काम तुमने बस चुपचाप कर दिए। ऐसी ऐसी लड्ढाइयां लड्ढी हैं जिनका गवाह तुम्हारे सिवा और कोई नहीं था। ऐसी चीजें छोड़ दी, ऐसी कुर्बानियां दी जिनके बारे में या तो सिर्फ तुम जानते हो या फिर ये कायनात जानती है। ऐसे पल भी आए जब तुम चीख सकते थे, अपना हक जता सकते थे, लेकिन तुमने खामोशी को चुना। ऐसे लम्हे जब तुम्हारी रूह अंदर से लहूलुहान थी, फिर भी तुमने नफरत की जगह प्यार करना चुना। और ये सब किसी इनाम के लिए नहीं किया, न ही किसी की तारीफ पाने के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते थे कि कोई ऊंची शक्ति है जो तुम्हें रास्ता दिखा रही है, कोई है जो हर पल तुम्हें देख रहा है। और अब वही शक्ति एक आवाज बनकर तुम तक पहुंच रही है, एक आवाज जो कह रही है, मैंने सब देखा है, मैं वहीं था जब तुम अकेले थे और मुझे तुम पर नाज है। ये संदेश तुम तक कोई इत्तेफाक से नहीं पहुंचा है, ये इसलिए पहुंचा है क्योंकि कायनात चाहती है कि तुम जान लो, तुम्हारी वो खामोश वफादारी जो तुमने अकेले में निभाई है, अब सबके सामने एक बड़े सम्मान में बदलने वाली है। तैयार हो जाओ उन सच्चाइयों को सुनने के लिए जिनका अंदाजा तुम्हारी रूह को पहले से था, उन कन्फर्मेशंस के लिए जिनकी तुम्हारी आत्मा को कब से तलाश थी, और उन डिवाइन कोड्स को समझने के लिए जिन्हें सिर्फ चुने हुए लोग ही समझ सकते हैं। यूनिवर्स ने तुम्हें सिर्फ देखा नहीं, उसने हर चीज को नोट किया है। और अब जो होने जा रहा है वो कोई संयोग नहीं, बल्कि आसमानी इंसाफ है। अगर ये शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो अभी 3 काम करो। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये धरती के एल्गोरिदम में आसमान की आवाज को एक्टिवेट करता है। अगर अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल यूनिवर्सल ट्वीट्स को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आखिरी बार नहीं है जब यूनिवर्स तुमसे इस तरह बात करेगा। और नीचे कमेंट में 99 लिखो, इस बात के संकेत के तौर पर कि भी DDH में एक इंसान ऐसा भी है जिसे कायनात ने कभी अकेला नहीं छोड़ा, और वो तुम हो। क्योंकि जो लोग अब तक पीछे थे, अब उन्हें ही सबसे आगे किया जाएगा। तैयार हो उस चीज को पाने के लिए जो कायनात ने सिर्फ तुम्हारे लिए संभाल कर रखी है? तो यहीं रहो, क्योंकि जो अब आने वाला है वो कोई आम संदेश नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक पर्सनल खुलासा है, और ये तुम्हारी कहानी को देखने का तुम्हारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। पता है, तुमने ऐसे कितने ही काम किए हैं जिनके बारे में तुम्हें खुद भी नहीं पता था कि वो कितने पवित्र थे। एक छोटा सा इशारा, किसी को परेशान न करने के लिए अपने चेहरे पर लाई गई एक झूठी मुस्कान, वो प्रार्थना जो तुमने निराशा के किनारे पर खड्डे होकर कांपती हुई आवाज में की थी, जब तुम्हें सुनने वाला कोई नहीं था। वो पल जब तुमने अपनी रोटी किसी और के साथ बांटी, भले ही तुम खुद भी भूखे थे, या जब तुमने किसी और को संभाला जबकि तुम खुद अंदर से टूट रहे थे। याद है तुम्हें? शायद नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सब तुम्हारे सफर का एक हिस्सा था, वो था जो तुम्हें करना ही था। लेकिन कायनात के लिए वो एक अनदेखा हीरो वाला काम था, एक ऐसा संकेत कि दर्द के बीच में, अकेलेपन में, खामोशी में भी तुम यकीन कर रहे थे, तुम प्यार कर रहे थे, तुम आज्ञा का पालन कर रहे थे। और तुम्हारी यही खामोश वफादारी, बिना कैमरों के तुम्हारी ये सच्चाई, बिना किसी दिखावे का तुम्हारा ये प्यार, इसी ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। क्योंकि जब सब देख रहे हों तब तो कोई भी अच्छा बन सकता है, लेकिन सिर्फ एक चुना हुआ दिल ही तब भी सच्चा और नेक बना रहता है, जब कोई ताली नहीं बजा रहा होता, जब कोई शुक्रिया नहीं कहता, जब ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार जा रहा है। और मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ भी बेकार नहीं गया। कायनात में ऐसी शक्तियां हैं जिनका काम ही है तुम्हारे उन छुपे हुए कामों को देखना। ऐसी कॉस्मिक किताबें हैं जिनमें तुम्हारे टाइटल, तुम्हारी पोजीशन या तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं, बल्कि तुम्हारे आंसू, तुम्हारे फैसले और तुम्हारी कुर्बानियां दर्ज होती हैं। और उन पन्नों पर तुम्हारा नाम 1 से ज्यादा बार लिखा है। तुमने सोचा किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हर बार जब तुमने किसी ऐसे इंसान को माफ किया जो इसके लायक नहीं था, तो कायनात ने जश्न मनाया। हर बार जब तुमने किसी ऐसी चीज को जाने दिया जो तुम चाहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम एक ऊंचे इशारे को समझ रहे थे, तो कायनात तुम्हारे सम्मान में झुक गई। हर बार जब तुमने और दर्द पैदा न करने के लिए चुप रहना चुना, जबकि तुम्हारे पास चीखने का पूरा हक था, तो कायनात इमोशनल हो गई। जानते हो क्यों? क्योंकि ये हर कोई नहीं करता, ये सिर्फ चुने हुए लोग करते हैं। वो लोग जिनके अंदर एक ऐसी लौ जलती है जो रिजेक्शन की आंधियों में भी नहीं बुझती। वो लोग जो नफरत की फसल काटने के बावजूद भी शांति के बीज बोते रहते हैं।
और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तुम्हारे उन सभी पलों ने अनदेखी दुनिया में एक रिएक्शन पैदा किया, एक वादे को एक्टिवेट किया, एक नए मौसम को तय किया, एक ऐसे जवाब को रिलीज किया जो भले ही उस वक्त तुम तक नहीं पहुंचा, पर अब वो रास्ते में है। क्योंकि यूनिवर्स उन चीजों को इनाम नहीं देता जिनकी दुनिया में कीमत है। यूनिवर्स उसे इनाम देता है जिसे कोई नहीं देखता। तुमने देने की उम्मीद में नहीं दिया, तुमने किसी मतलब से प्यार नहीं किया, तुमने पहचान पाने के लिए मदद नहीं की। तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी रूह को आज्ञा मानने की ट्रेनिंग मिली हुई है, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो। तुमने ये इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी आत्मा कायनात के साथ जुद्धी हुई है, भले ही तुम्हारे हालात टूटे हुए हों। और इस चीज का, इस बात का वजन अनंत है। तो भले ही इस दुनिया के सिस्टम ने तुम्हें इनाम नहीं दिया, भले ही तुम्हारे काम वायरल नहीं हुए, भले ही तुम्हारे आंसू ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं बने, लेकिन कायनात ने उन्हें एक भविष्यवाणी में बदल दिया है। और वो भविष्यवाणी कहती है, जो तुमने अकेले में किया अब उसका सम्मान सबके सामने होगा। शायद तुम समझ नहीं पा रहे हो कि हाल ही में सब कुछ इतना ज्यादा क्यों महसूस हो रहा है, क्यों रूहानी माहौल इतना भारी लग रहा है, क्यों तुम्हारे इमोशंस इतने ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि कायनात अब तुम्हारी परीक्षा का दौर खत्म कर रही है। अब तुम जवाबों के मौसम में दाखिल हो रहे हो। लेकिन सुनो, ये जवाब इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने अच्छा भाषण दिया या कोई दिखावा किया। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि तुम तब भी वफादार थे जब कोई नहीं देख रहा था। और इस तरह की वफादारी ऐसे इनामों को एक्टिवेट करती है जिन्हें बुरी से बुरी ताकत भी नहीं रोक सकती। तो बस ध्यान से देखते रहो, क्योंकि बहुत जल्द जिन लोगों ने तुम्हारे कामों को नजरअंदाज किया था, उन्हें तुम्हारा ऊपर उठना देखना पड़ेगा। और वो इसे समझा नहीं पाएंगे। वो बस यही कहेंगे, इसके ऊपर कुछ अजीब है, कुछ अलग है। और वो सही होंगे। ये फेवर है, ये सम्मान है, ये डिवाइन इंसाफ है, और ये तो बस शुरुआत है। तुमने ऐसे फैसले लिए जिन्हें कोई नहीं समझ पाया। ऐसे पल आए जब आसान रास्ता तुम्हारे ठीक सामने था, लेकिन तुमने उसे ठुकरा दिया। तुम पलटकर जवाब दे सकते थे, तुम अपना दिल बंद कर सकते थे, तुम खुद को गुस्से, घमंड और दुनिया की लॉजिक में बहने दे सकते थे। लेकिन तुमने एक दूसरा रास्ता चुना, सबसे मुश्किल, सबसे कम पॉपुलर, वो रास्ता जिस पर तालियां नहीं मिलती, लेकिन जिस पर अनंत समर्थन मिलता है। और वो रास्ता था आज्ञा का पालन करना। और तुमने ये बिना किसी गारंटी के किया, बिना ये जाने कि इसका नतीजा क्या होगा। कई बार बिना किसी कंफर्मेशन के, कई बार बिना किसी ताकत के, लेकिन फिर भी तुमने किया क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जिसे ये दुनिया नहीं समझती। एक आवाज जो चीखती नहीं है पर रास्ता दिखाती है, एक आग जो तूफानों में भी नहीं बुझती। और उसी आवाज, उसी लौ ने तुमसे वो फैसले करवाए जिन पर कायनात ने तालियां बजाईं। याद है तुम्हें, जब तुमने एक मौके को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम जानते थे कि वो यूनिवर्स की तरफ से नहीं है, भले ही वो परफेक्ट लग रहा था। या जब तुमने एक टॉक्सिक रिश्ते को खत्म कर दिया, भले ही उससे तुम्हारी आत्मा टूट गई थी। या वो वक्त जब तुम्हारा शरीर बदला लेने के लिए चीख रहा था, लेकिन तुम्हारी रूह ने माफ करना चुना। वो सब एक सोची समझी आज्ञाकारिता थी, बिना दर्शकों के, बिना तालियों के, बिना किसी गवाह के, बिना किसी सबूत के। लेकिन कायनात देख रही थी। और वो सिर्फ एक रूहानी काम नहीं था, वो एक भविष्यवाणी वाला फरमान था। हर बार जब तुमने अंधेरे में आज्ञा का पालन किया, तुमने इनाम का एक ऐसा चक्र एक्टिवेट किया जो इस दुनिया के सिस्टम पर नहीं बल्कि यूनिवर्स पर निर्भर करता है। क्योंकि जहां दुनिया दिखावे को इनाम देती है, वहीं यूनिवर्स तुम्हारी नीयत को इनाम देता है। और जहां बहुत से लोग देखे जाने के लिए बेचैन हैं, वहीं यूनिवर्स उन लोगों को ढूंढ रहा है जो बिना किसी फौरन नतीजे के भी आज्ञा का पालन करते रहते हैं। और तुम उनमें से एक थे। तुमने खुद को नकारा, तुम तब चुप रहे जब तुम अपना बचाव कर सकते थे, तुमने तब प्रार्थना की जब हार मान लेना सबसे आसान था, तुम तब भी विश्वास में बने रहे जब तुम्हारे हालात इसके खिलाफ चीख रहे थे। चुने हुए, यही वो चीज है जो अलौकिक चीजों को तेज कर देती है। ये कोई जादू नहीं था, कोई संयोग नहीं था, कोई किस्मत नहीं थी, ये तुम्हारी आज्ञाकारिता थी। और वही आज्ञाकारिता जिसे कोई नहीं समझ पाया, वही वजह है कि यूनिवर्स अब तुम्हें एक नई पोजीशन दे रहा है। क्योंकि वो उन्हें नहीं भूलता जो अंधेरे में उसके साथ चले, जिन्होंने टूटे दिल के साथ भी उसे हाँ कहा। और अब वो तुम्हें दिखाएगा कि ये सब क्यों लायक था। तैयार हो जाओ चीजों को अजीब तरह से हिलते हुए देखने के लिए। रिश्ते अचानक खत्म हो रहे हैं, दरवाजे खुल रहे हैं जहां पहले दीवारें थीं। लोग तुमसे माफी मांगने आ रहे हैं बिना तुम्हारे मांगे,
क्योंकि जो आज्ञाकारिता का बीज तुमने अकेले में बोया था वो अब कायनात में पक चुका है और उसका फल अब इस धरती पर सबके सामने जाहिर होने वाला है। उन जगहों पर जहां तुम्हें नजरअंदाज किया गया, उन मंचों पर जहां दूसरों ने तुम्हें दफनाने की कोशिश की, यूनिवर्स तुम्हारा नाम ऊंचा उठाएगा, लेकिन तुम्हें बढ़ा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आज्ञाकारिता की आज भी कीमत है। और यहाँ एक गहरी सच्चाई है, जो तुम्हें नुकसान लग रहा था वो तुम्हारी सुरक्षा थी, जो तुम्हें देरी लग रही थी वो एक डिजाइन था, और जो तुम्हें अन्याय लग रहा था वो तुम्हारी ट्रेनिंग थी। तुम्हें जान नहीं दी जा रही थी, तुम्हें तैयार किया जा रहा था। और अब कायनात तुम्हें एक मिसाल के तौर पर, एक जिंदा गवाह के तौर पर पेश कर रही है कि अकेले में यूनिवर्स की आज्ञा का पालन करना सबके सामने महिमा को उजागर करता है। तो जब लोग तुम्हें चमकते हुए देखें, जब वो पूछें कि इसने ये कैसे किया, तो याद रखना ये कोई रणनीति नहीं थी, ये आज्ञाकारिता थी, और तुमने अभी तक सबसे अच्छा देखा भी नहीं है। तैयार हो जो आने वाला है उसके लिए, क्योंकि अगला ब्लॉग कुछ ऐसा उजागर करेगा जो अनदेखी दुनिया में हो रहा है और जो दर्द के बारे में तुम्हारा नजरिया बदल देगा। पता है, तुम्हें ना हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुम कितनी अच्छी हो, अपने अच्छे कामों का ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है, और ना ही किसी के सामने खुद को सही साबित करने की। तुम्हें हर वो अच्छा काम, हर वो नेक इरादा, हर वो चुपचाप बोया गया बीज दुनिया को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कायनात तुम्हारे दिखावे को नहीं, तुम्हारी सच्ची नीयत को देखती है और उसी का जवाब देती है। और तुमने तो हमेशा अपनी आत्मा के साथ, अपनी ईमानदारी के साथ, अपने अटूट विश्वास के साथ सही रहने का इरादा किया है। तुमने तब भी किसी का भला करना चुना जब उसे अनदेखा करना बहुत आसान था। तुमने तब भी बिना किसी तारीफ की उम्मीद किए दूसरों की मदद की, और तुमने तब भी चुप रहना चुना जब तुम्हारा मन चीख चीख कर अपनी बात दुनिया के सामने रखना चाहता था। तुम्हारे इन सभी कामों ने कुछ ऐसा शुरू कर दिया है जो दुनिया को भले ही न दिखे, पर तुम्हारी आत्मा उसे महसूस करने लगी है। वो है खामोश चमत्कार जो कोई ऐलान करके नहीं आते, कोई शोर नहीं मचाते, लेकिन वो महसूस होते हैं और तुम्हारी जिंदगी को जड्डी हट से बदल देते हैं। जो दुआएं, जो उम्मीदें तुम्हें रुकी हुई लग रही थीं, वो अब अपनी राह पर चल पड़ी हैं। जो दरवाजे तुम्हें बंद और मजबूत दिख रहे थे, वो अब ढीले पड़ने लगे हैं, और जो लोग तुमसे दूर थे वो अब तुम्हारे बारे में सोचने लगे हैं, तुम्हारे सपने देखने लगे हैं। और जानते हो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारी उस छुपी हुई अच्छाई ने, उस ईमानदारी ने ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए दरवाजे नहीं, बल्कि पूरे के पूरे पोर्टल्स खोल दिए हैं। किस्मत के ऐसे कनेक्शन बना दिए हैं जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। तुम्हारा नाम उन जगहों पर लिया जा रहा है जहां तुम कभी गई भी नहीं। तुम्हारी मेहनत उन डायमेंशंस में असर छोड़ रही है जिसे इंसानी वक्त समझ भी नहीं सकता। और ये सब उन छोटे छोटे फैसलों से शुरू हुआ जिन्हें तुम्हारे सिवा किसी ने नहीं देखा। ये तुम्हारे चीखने से नहीं, तुम्हारी पवित्रता से हुआ। ये तुम्हारे दिखावे से नहीं, तुम्हारी सच्ची नीयत से हुआ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे साइन हो रहे हैं जिनके बारे में तुम्हें पता भी नहीं। कुछ ऐसे कनेक्शन बन रहे हैं जिन्हें तुम बनाने की कोशिश भी नहीं कर रही हो। और जिन लोगों ने तुम्हें कभी रिजेक्ट किया था, अब वही तुम्हारी अगली मंजिल तक पहुंचने का जरिया बनेंगे। और तुम्हें इसके लिए कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सब कुछ सेट कर रहा हो तो तुम्हें बस अपनी जगह पर टिके रहना है, ईमानदार रहना है, अपने रास्ते पर चलते रहना है। क्योंकि जो तुमने सच्चे दिल से बोया था उसने कायनात में एक ऐसी लहर पैदा कर दी है जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। तैयार हो जाओ कि पैसा और मौके ऐसी जगहों से आएं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। तैयार हो जाओ कि जो दरवाजे पहले बंद थे वो बिना किसी वजह के तुम्हारे लिए खुल जाएं। तैयार हो जाओ कि जो काम पहले बहुत मेहनत से होते थे वो अब बस यूं ही हो जाएं, ब्रह्मांड की कृपा से। क्योंकि ये किसी इंसान का एहसान नहीं है, ये उस दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है, और उसका आशीर्वाद न तो कोई छीन सकता है, न समझा सकता है, और न ही रद्द कर सकता है। ये हवा की तरह है जो दिखती नहीं पर उसे कोई रोक भी नहीं सकता, और तुम उस दिव्य हवा के ठीक बीच में खड़े ही हो। कुछ लोग तुम्हें देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारी जिंदगी से उन्हें इतना खिंचाव क्यों महसूस हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं, एक खास ऊर्जा है। कुछ खाली जगह तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कुछ माहौल ऐसे हैं जिनके ताले सिर्फ तुम ही खोल सकती हो। कुछ ऐसे कोड्स हैं जो सिर्फ तुम्हारी उस छुपी हुई नेकी की फ्रीक्वेंसी से ही एक्टिवेट होते हैं।
और वो सब कुछ जो तुमने चुपचाप किया, हर वो काम जिसका कोई गवाह नहीं था, हर वो हाँ जो तुमने रोते हुए भी यूनिवर्स से कही, हर वो सेवा जो तुमने बिना किसी उम्मीद के की, वो सब अब तुम्हारे लिए एक्सेस बन गया है। उन जगहों का एक्सेस जहां तुम अपनी काबिलियत से शायद नहीं पहुंच पाती, उन लोगों तक पहुंच जिन्हें तुम खुद से नहीं ढूंढ पाती, और उन इनामों तक पहुंच जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और सबसे अच्छी बात यह है कि यूनिवर्स ने तुमसे दुनिया को इम्प्रेस करने के लिए नहीं कहा था। उसने बस तुमसे अपने रास्ते पर ईमानदारी से चलने को कहा था, और तुमने वो किया, और बस इतना ही काफी है। लेकिन अभी और भी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि जो आ रहा है वो सिर्फ तुम्हें इनाम देने के लिए नहीं है, वो तुम्हारी किस्मत को एक नई दिशा देने के लिए है। क्योंकि ये सफर सिर्फ एक इम्तिहान नहीं था, ये एक खास ट्रेनिंग थी जो तुम्हें उस मुकाम के लिए तैयार कर रही थी जो अब तुम्हारे सामने आने वाला है। इसे अच्छे से सुनो, तुम्हारा संघर्ष किसी ने नहीं देखा, ऐसा नहीं है। तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया, तुम्हारी छुपी हुई नेकी को अनदेखा नहीं किया गया। ब्रह्मांड ने सब कुछ देखा है, और सिर्फ देखा नहीं बल्कि सराहा भी है। जब तुम रो रही थीं, तब कायनात तुम्हारी कहानी लिख रही थी। जब तुम इंतजार कर रही थीं, तब वो तुम्हारे लिए तैयारी कर रही थी। और जब तुम सूखी जमीन पर उम्मीद बो रही थीं, तब तुम्हारे लिए एक ऐसी फसल तैयार की जा रही थी जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि तुम्हें भुलाया नहीं गया था, तुम्हें चुना गया था, तुम पर एक खास निशान लगाया गया था, तुम्हें अलग रखा गया था, और अब तुम्हें तुम्हारा हक दिया जाएगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी की वजह से नहीं, तुम्हारी पॉपुलैरिटी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी पवित्रता, तुम्हारी वफादारी और अंधेरे में भी सही रास्ते पर चलने की तुम्हारी हिम्मत की वजह से। यूनिवर्स को तुम पर गर्व है, और जब कायनात को किसी पर गर्व होता है तो कोई इंसान, कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई भी हालात उस आशीर्वाद को नहीं रोक सकते जो बरसने वाला है। लोग तुम्हारी कामयाबी को समझाने की कोशिश करेंगे पर कर नहीं पाएंगे। वो इसमें लॉजिक ढूंढेंगे पर उन्हें मिलेगा नहीं, क्योंकि ये लॉजिक नहीं, तुम्हारी किस्मत है। ये तुक्का नहीं, ये तुम्हारे लिए लिखी गई कहानी है। तैयार हो जाओ उन जगहों पर चलने के लिए जहां पहले तुम्हें घुसने भी नहीं दिया जाता था। तैयार हो जाओ उन वादों को जीने के लिए जो तुम्हें लगता था कि किसी और के लिए हैं। तैयार हो जाओ उन सवालों के जवाब पाने के लिए जिन्हें पूछने की हिम्मत भी अब तुम नहीं करती थी। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा इनाम नहीं है, ये तुम्हारी ताजपोशी है। तुम्हें सम्मान से सजाया जा रहा है, एक नई चमक दी जा रही है, और एक ऐसे मकसद के लिए खड्डा किया जा रहा है जो तुमसे भी बहुत बद्धा है। तुम सिर्फ एक सर्वाइवर नहीं हो, तुम एक जीती जागती मिसाल हो। इस बात की मिसाल कि ईमानदारी में कितनी ताकत है, खामोशी में कितना मूल्य है, और उस विश्वास में कितनी शक्ति है जो किसी भी दबाव में झुकता नहीं। और अब सारी नकारात्मक ऊर्जा कांप रही है, क्योंकि वो जानती है कि वो तुम्हें तोड़ डिच नहीं पाई, और जो चीज तुम्हें तोड़ डिच नहीं सकी उसने तुम्हें तुम्हारी सही जगह पर पहुंचा दिया है। तो अब चलो, डरो मत, शक मत करो, बल्कि उस हाक से चलो जो तुम्हारा है। क्योंकि जो आ रहा है वो किसी परीक्षा का अंत नहीं है, बल्कि एक नए मिशन की शुरुआत है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो रोशनी है, जो शक्ति है, उसे अब और छुपाया नहीं जा सकता।